हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीता ब्लॉगर गुड़िया झा। आज मैं आप लोगों से छठ की पूरी तैयारी शेयर करूंगी, जिसमें कि मैं आपको नहाए खाए से लेकर के ये सुबह के अर्घ तक की सारी चीज़ें दिखाऊंगी और कैसे मैंने वहाँ पे मनाया, मतलब मैंने तो वहाँ पे कैसे देखा और माजी साहब ने कैसे मनाया, वो चीज़ें शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगा था। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत ही एक मतलब बिहार का बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है छठ पर्व। तो उसी की आज मैं एक पूरी स्टोरी भी एक बताऊंगी, ये बिहार से इतना रिलेट क्यों करता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ये छठ के बारे में। ये मेरे ससुराल का ब्लॉग है। ससुराल में इस बार हम लोगों ने छठ मनाया, वहीं का दिखाती हूँ। माँ जी करती है छठ पूजा। तो इस बार सेकंड टाइम्स मैं गई थी, पहले एक बार गई थी तो उतना नहीं पता था। इस बार लेकिन मैंने मतलब थोड़ा बहुत देखा और कुछ चीज़ें मैं कैप्चर कर पाई हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दिन होता है वो होता है कदवा भात नहाए खाए, जिसको मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। दूसरा दिन खरना का होता है, जिसमें जो व्रती होती हैं वो गेहूं को अच्छे से धो करके सूखा करके और उसको हाथ से पीसती हैं, जो कि अभी माँ जी और चाची मिलके पीस रही हैं। और उसके बाद जो है ये लोग रात दिन भर व्रत करती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं और रात के 12 बजे ये लोग गुड़ का खीर बना करके पहली बार वही खीर खाती हैं और पानी पीती हैं। बस ये दिन भर व्रत करने के फिर दूसरे दिन भी इनका निर्जला व्रत होता है और ये सुबह उठ करके फिर से नहा धो करके अपना सीजनल फल जो होता है और सब्जी, जिसमें कि कच्चा हल्दी, अदरक, ये सब पत्ता लगा हुआ, नारियल, टाब, ये सारी चीज़ें धो धो करके ये लकड़ी से बने हुए एक डोंगरे और सूप जिसको कहते हैं उसमें एक रखते हैं और फिर इस शाम की तैयारी करते हैं साँझ की। अभी ठेकुआ बनना भी है, वो ठेकुआ भी बनता है, वो भी दिखाती हूँ आगे। और माँ ही बीच बीच में तंग कर रही है इनको, लेकिन इनको छूने नहीं दिया जाएगा क्योंकि जूठा उठा हाथ होता है इनका। बहुत विधि विधान के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। ये छठ का घाट जो है वो द्वार पे ही बनता है और ये जो घाट है ये परिवार के बच्चे ही मिल कर के बनाते हैं। जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं, मतलब कि 14-15 साल के लड़के से लेकर के और पतिदेव के एज तक के बच्चे सारे अपने से बनाते हैं। केला का जो भी देख रहे हैं, जो भी ये झूमर वगैरह, ड्राइंग वगैरह, जो भी लाइटिंग वगैरह सब हो रखा है, ये सब इन लोगों ने अपने हाथ से किया हुआ है। सफाई पूरा मतलब गौरव सौरभ सब है, कुछ बच्चे हैं 14-15 साल के हैं, वो लोग मिलके करते हैं। बहुत सुंदर से, बहुत मन से करते हैं। इन लोग का ये चीज़ देख करके मुझे इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे से ये लोग दिल से काम करके बनाते हैं। तो बस शाम में सब लोग अब यहीं पे आएंगे पूजा करने के लिए। यही हो गया हमारा घाट, तैयार हो गया यहाँ पे छठ का घाट। तो यहाँ पर वही ठेकुआ बन रहा है। ठेकुआ जो है हाथ से पिसे हुए गेहूं के आटे का और चीनी मिला करके उसको बनाया जाता है। जो भी इसको बनाता है वो बिना खाए पिए रहता है दिन भर और इसको को बनाता है और इसको जो है चूल्हे पे बनाया जाता है। इसको मिट्टी से बने हुए चूल्हे पे बनाया जाता है और लकड़ी का जलावन ऑब्वियसली हो गई। तो मैं भी यहाँ पे थी, जितना हो सकता था मैं भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रही थी। ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरे मायके में होता नहीं है और 2 साल से ही मैं छठ पूजा को डीपली देख रही हूँ। इसमें भी ये साल थोड़ा बहुत मैंने देखा, पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी, तो ये साल थोड़ा बहुत देखा। तो बस उसी को एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली जहाँ पे एक मतलब ये सब बन रहा था वो दूसरा आंगन था, भगवती आंगन, जहाँ पे हमारी कुलदेवता कुलदेवी जी हैं, वहाँ पे हो रहा था सारा कुछ और मुझे आंगन से जाना पड़ता था, तो 1-2 बार ही जा पाई। उसके बाद आंगन में भी बहुत सारा काम था, सबका खाना पीना इधर उधर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई वहाँ का। तो बस शाम के टाइम सब लोग जा रहे हैं अब घाट पे। जो लड़के होते हैं वो सर पे उठा के ले जाते हैं दौरा सब, जो सूप सब होता है। मेरी माँ भी कर रही थी, तो सूरज भी उठा के ले जा रहा था। वहाँ पे तो नदी में होती है, यहाँ पे द्वार पे घाट बनाया गया था। तो बस अभी शाम के अर्घ का टाइम है, शाम की पूजा हो रही है। अभी जो है डूबते हुए सूर्य की पहले पूजा होती है, डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है। तो बस अभी उसी की तैयारी चल रही है, देख सकते हैं आप। ये सब परिवार की लेडीज़ है, सब अपने ही परिवार की लेडीज़ है। दादी जी हैं, ये मैं भी पिंक साड़ी में हूँ सिल्क साड़ी मैंने पहनी थी। और ये सब चाची सब हैं, चाची, दीदी, बुआ सब हैं। शाम में जो है चाचा जी दादी को भी ले आए, दादी भी आना चाह रही थी,
तो हम लोगों ने बोला दादी को भी ले चलते हैं। फिर चाचा जी को ला दिए। और दादी इतना ज़्यादा छठ का गीत सब जानती थी, मतलब इतना ज़्यादा, जब से बैठी बस गाती रही गाती रही गाती रही। सब अपना गाना गा रहे थे, वो अपना गाना गा रही थी। उनके टाइप का गाना तो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो अपना पूरा गाना गाई। उनका याददाश्त बहुत तेज़ है। यहाँ पर जो है बच्चे सब एकदम पटाखा वगैरह फोड़ रहे हैं। पार्थ भी सबको देख कर के पूरा साहस जुटा रहा है पटाखा फोड़ने के लिए। दिवाली में तो फोड़ा नहीं उसने, लेकिन इसमें उसको देख रही हूँ पीछे से उसके पापा भी पकड़े हुए हैं, तो शायद हिम्मत आ रहा है बहुत। बच्चे सब तो और भी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मतलब छठ कुछ भी हो ना, सब परिवार जो इकट्ठा होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा यही चीज़ लगता है मुझे, कि सब लोग इकट्ठे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। कुछ और बात याद ही नहीं आती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये कि मैं बहुत ज़्यादा सीन भी कैप्चर नहीं कर पाती थी, और एडिटिंग अभी जाके कर रही हूँ, तो समझ सकते हैं। अब जब मैं आई हूँ तो बहुत प्यारा लगता है। ज़रूर लोगों को गांव में, मतलब त्यौहार में तो बाहर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, गांव ही आना चाहिए। और ख़ास करके कोई बिहार यूपी का हो तो उसको ज़रूर अपने गांव आना चाहिए। बहुत मज़ा आता है सीरियसली। वाह। तो बस शाम के अर्घ का जो है सूर्य देवता जी जो हैं वो अब डूब चुके हैं, तो उन्हीं को अब लास्ट अर्घ दिया जा रहा है। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर आया, अभी पश्चिम मुँह सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो पश्चिम मुँह जो है सूर्य देवता को लास्ट अर्घ दिया जाएगा। अब सब घर की ओर चले। सारा सूप वगैरह जो है वो भगवती आंगन में रख दिया गया। बस रात के टाइम बच्चे और लड़के जो थे वो घाट पे बिल्कुल डांस वगैरह मचा रहे थे, धमाल मचा रहे थे। देखिएगा। आज है पानी 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 और हिंदुस्तानी सानी 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 आ जाओ। फिर शाम में छठ पर से आने के बाद जो है वहाँ पे बच्चे और लड़के जो भी थे सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। मैंने तो ये सीन मिस कर दिया। मैं आंगन में खाना पीना बना रही थी, लेकिन वीडियो मेरे पास आ गया, पतिदेव जी बना के ला दिए थे। तो उसमें पार्थ बहुत अच्छा डांस किया। एक और लड़की थी, उसने भी बहुत अच्छा डांस किया। लड़कों ने बहुत अच्छा डांस किया। मैं तो सबका बस वीडियो देख के ही खुश हो गई, बट बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ये लोग बच्चे सब भी इंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा लगा था। पार्थ तो मतलब एकदम धमाल मचाए हुए था। मेरा बेटा। दीदी थोड़ा सा हटिए ना दीदी, उधर से अरे कैसे बना वीडियो, आगे से बना देते हैं मस्त वीडियो। हटिए ना थोड़ा। सारी की मस्ती के बाद अब सुबह का टाइम हो गया। सुबह क्या का टाइम, सुबह लगभग हम लोग 3 बजे उठे थे, और 3 बजे सबको नहाना पड़ा। मैं सब लोग, अमित, संदीप, बच्चे कुच्चे को मैंने थोड़ा बहुत पोंछ दिया, उनको नहाया नहीं। तो फिर जा कर के 3:30-4 बजे तक सब लोग रेडी हुए। माँ जी सब 3:30 बजे घाट पे आ गई थी, और फिर जा कर के वो लोग अपना मतलब पूजा पाठ जो भी होता है करके, सूप वगैरह सारा कुछ सजा करके, देख ही सकते हैं अभी अंधेरा ही है, सजा करके, और वो लोग पानी में घुस गए। और करीब 4 बजे के राउंड में मैं भी आ गई थी। ये रेड कलर की साड़ी में मैं ही हूँ, तो मैं भी आ गई थी। बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। नहाने धोने के बाद तो मतलब ठंड लग रहा था ना कि और चली गई। नहाने से पहले ही ठंड लग रही थी, उसके बाद अच्छा लग रहा था। तो बस बहुत मज़ा आ रहा था। मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी सब कुछ टाइम ही चलता रहे, जैसे भी पॉसिबल हो। सब लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवाते हुए। तो ये सुबह के अर्घ का टाइम है। बिहार में ये पर्व तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
तो कहते हैं कि अंगराज कर्ण के बारे में, जो कि पांडवों की माता कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण जहाँ के राजा थे, यानी अंग प्रदेश, ये भागलपुर में है, और भागलपुर जो बिहार में स्थित है। तो भागलपुर यानी बिहार में जो है सूर्य देवता को अपना आराध्य मानते थे, और उनकी कमर भर पानी में जाकर के उनकी पूजा करते थे, उनको रोज़ अर्घ्य दिया करते थे। और वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी और सप्तमी को विशेष पूजा करते थे, दान देते थे, जो जिस दिन की ये छठ पूजा मनाई जाती है। तो उन्हीं को देख करके, उन्हीं से प्रभावित होकर उनके देश के सभी निवासी जो हैं वो सूर्यदेव की पूजा करने लगे, और धीरे धीरे पूरे बिहार में ये चीज़ होने लगा। पहले सिर्फ बिहार और यूपी में होता था, अब तो पूरे दुनिया में ये चीज़ मनाया जाता है। तो जहाँ भी बिहार और यूपी के लोग होंगे वहाँ छठ पूजा ज़रूर मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं जानती थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आगे तो सच्चाई मुझे नहीं पता है बहुत ज़्यादा। सुबह के टाइम भी पतिदेव जी जो हैं वो दादी जी को ले आए घाट पे। अभी सुबह के सूर्य देवता के अर्घ्य का टाइम हो गया है, तो तभी आरती सब और शिव रुद्राष्टकम वगैरह सब हो रहा था। तो सुनिए, मैंने भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया, तो सुनिए थोड़ा सा मेरा भी। तो बस अब अर्घ पढ़ना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि दूध और पानी से भरे हुए लोटे से सब थोड़ा थोड़ा जल जो है सूप पे डालेंगे सूर्य देवता को दिखाते हुए। तो अभी वही जो प्रोसेस चल रहा है, सब लोग अर्घ दे रहे हैं। ये माही, अमित, मैं, सब लोग जो है सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं यहाँ पे। और माँ जी घाट के अंदर में से ही सब सुहागन को सिंदूर लगा रही है। मेरे पापा भी आए थे, और ये मचान भी, मतलब गांव का मचान बहुत फेमस होता है, वहीं पे बैठे हुए थे दोनों लोग। ये साड़ी मेरी ननद और देवरानी वगैरह सब है, जो कि बहुत अच्छी हैं। मुझे इन लोगों के साथ बहुत मन लगता है। गांव जाते हैं तो ये लोग रहती है, तो मैं तो ऐसे ही मतलब खुशी रहती हूँ। और यहाँ पे मेरी माही पटियाला गर्ल है। और यहाँ पे जहाँ पे मेरी माँ कर रही थी पूजा, वहाँ के घाट का सीन है, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे मेरी माँ बीच में येलो साड़ी में है, येलो रेड साड़ी में। और यहाँ पे फिर से सब लोग बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब मैं भूल। तो चलिए बाय, सब लोगों को हैप्पी छठ पूजा। सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और छठ पूजा सारे त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।